दिखाते हैं चुनाव को लेकर जीयूपी उत्तराखंड की खास पेशकश चुनावी चाय आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चकल्लत सबसे ज्यादा चाय की चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जीयूपी उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है गोरखपुर, जहां हमारे संवाददाता ने गोरखपुर की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की जनता क्या चाहती है। 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने मतदाताओं को सहेजने में जुटे हुए हैं और इसी को लेके जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का एक विशेष कार्यक्रम चुनावी चाय और आपकी राय, जिसे लेकर हम पहुंचे हैं गोरखपुर जनपद के शहीदों की नगरी कहे जाने वाली चौरी चौरा विधानसभा में। और हमारे साथ एक चाय की दुकान पे तमाम जो चाय पीने के लिए आम जनता इकट्ठा हुई है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यहाँ का क्या समीकरण रहेगा और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के दौरान। तो आइए हम जनता से सीधे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव 2027 में किस तरह का समीकरण रहेगा? चौरी चौरा के बारे में बताएं। चौरी चौरा में जितनी भी पार्टियां हैं, अगर अजय कुमार सिंह चप्पू को किसी भी दल से टिकट मिलेगा तो उनके आगे जो भी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे सब फेल रहेंगे। क्या लगता है आपको जो स्थानीय विधायक है उनके काम? स्थानीय विधायक जो है खाली रोड छाप काम करते हैं और उनके पास जातिगत कुछ दलाल हैं, उन्हीं का काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से या गांव का कोई काम नहीं करते हैं। आप बताएं क्या लगता है इस बार जो चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्या क्या देख के आप वोट देंगे? देखिए, टप्पू भैया का सबसे बड़ी रोल ये है, जन जन तक उनकी पहचान है, पूरी जनता उनकी आभारी है। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत संभव है। मुद्दे क्या रहेंगे? आप मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ये चीज है, टप्पू भैया के लिए कोई भी व्यक्ति चाहिए तो टप्पू भैया आसानी से बात सुन लेते हैं, उनका काम आसानी से हो जाता है। जनता के लिए यही चीज बहुत बड़ी चीज है। इस नाते टप्पू भैया को हम लोग चौरी चौरा का विकास कितना हुआ है कुछ बताएंगे? चौरी चौरा के विकास के विषय में हम लोग क्या बताए जब भैया, केवल सड़क दिखाई दे रही है, बाकी कुछ नहीं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आप बताएं इस बार चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के वोट देने जाएंगे आप? हम लोग के यहाँ विधानसभा में सबसे बड़ी मुद्दा तो ये रहेगी, जो वर्तमान विधायक जी है उन नाम के विधायक हैं, कोई काम नहीं करते हैं। जब भी कोई काम के लिए जाता है तो सीधे प्रशासन को बताते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था ये है वो है। यहाँ का रोड, यहाँ का नाली, यहाँ की जनता त्रस्त है। जनता कोई काम करती है तो कहते हैं आगे की बात करेंगे। और इस समय हम लोग का एक झुकाव है अजय कुमार टप्पू भैया के लिए। अगर कोई भी पार्टी टिकट देती है तो हम लोगों के साथ दल और बल के साथ रहेंगे और उनकी भरपूर मदद करेंगे। पिछले बार भी हम लोगों के साथ थे, अब की बार उनके साथ रहेंगे। और जनता का मुद्दा ये है, कछार बिल्ड का रास्ता, गाँव की सड़कें और नलियां, यहाँ की बिजली की व्यवस्था प्लस प्रशासन की व्यवस्था कुछ नहीं, जीरो है। थाने पर जाए तो कोई चौकी। विधायक जी तो कह रहे थे कि हम चौमुखी विकास कर रहे हैं। अरे सर, विधायक जी कह तो रहे हैं तो सब कुछ कराता है। पुनः देख लीजिए कितना कचरे का स्थान है, कुछ नहीं बना है। चौरी चौरा में चले जाइए, पूरी पानी लगे। चौरी चौरा में पूरी गंदगी भरी पड़ी है। चेयरमैन जी अच्छा साफ करो, बाकी विधायक जी कोई रोल ही नहीं है। विधायक जी तो बस मुद्दा करिए तो जातिगत मुद्दा उठाते हैं और कोई काम नहीं करते। आप बताएं भाई, क्या लगता है इस बार भैया चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ऐसा है, 1857 के महानायक शहीद बंधु सिंह के वंशज अजय कुमार सिंह टप्पू जी है। शहीद बंधु सिंह ने जो देश के लिए कुर्बानी कर दी, अपना जो सब थाने और तीन ठाड़ कर दिए थे, और उन्हीं के वंशज आज अजय कुमार सिंह टप्पू जी जो है इस फील्ड में उतरे हैं। क्या लगा पिछली बार इनको टिकट क्यों नहीं भाजपा ने दिया? अभी तो भाई अभी तो सरकार जाने, लेकिन हम लोग जब निर्दल चुनाव, जब टिकट उनका कट गया, हम लोग गांव गांव यानी गली गली तक 2 साल पहले से हम लोग तैयारी किए थे। और जब बाद उनका टिकट कट गया तो हम लोग को कहे भैया निर्दल ही लड़ा जाएगा। निर्दल लोग चुनाव लड़े तो भी ये नहीं लगता था कि चुनाव हम लोग हारेंगे, लेकिन कुछ दलाल कुछ ऐसे लोग लगे, फिर भी हम लोग 30,000 वोट हमको मिला। विधायक जी को कितना नंबर देंगे? विधायक जी ने दावा किया है कि हम यहाँ पे चौमुखी विकास किए हैं, तमाम योजनाएं लाए हैं, क्या कैसे देखते हैं? विधायक जी को पहली बात तो यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ हम लोग तो अभी पता नहीं है किस जिले से आए हैं, किस गांव से आए हैं। और ये जो है गोरखपुर में मकान है, उनकी गोरखपुर मकान है, लेकिन अब कोई जानता होगा अभी हम तो उन्हीं के
कास्ट का हम भी निषाद हैं, अगर हम नहीं जानते कि उसका गोरखपुर मकान है कि कहाँ के, मगर वो जो है व्यक्तिगत जो उनके खास लोग जात बात वाले हैं, उनके सिवा उनका जो है क्षेत्र में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम श्री भागवत सहानी, ग्राम सभा बिलारी के रहने वाले हैं। आप बताएं कि क्या लगता है इस बार निषाद समुदाय का वोट कहाँ जाएगा? निषाद समुदाय जो खंड खंड में बट गया है, मैं भी निषाद हूँ, लेकिन मैं भैया के साथ ही अपने जो है पूरे ग्राम सभा के साथ में कह रहा हूँ, सारे लोग एक ही बोले हैं, इस बार टप्पू भैया वही वोट दिया जाएगा, क्योंकि वो अस्थायी है, यहाँ के स्थानीय निवासी है। से क्या नाराजगी है जनता की? नाराजगी तो यही है कि विधायक यहाँ तक ने तो क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए हो। चलिए आप बताएं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? हमारे यहाँ रोजगार की बहुत किल्लत है, रोजगार पे कोई काम नहीं हुआ है। एक सरैया डिस्टिलरी में मतलब डिस्टिलरी चलता था, वो भी बंद हो गया। एक अस्थाई था, वो भी बहुत अंग्रेजों की, हाँ नहीं शुगर मिल नहीं, डिस्टिलरी के पास शुगर मिल तो पहले, हाँ डिस्टिलरी। अब रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब बता दादा क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे, दिमाग में क्या चलेगा? मुद्दे तो टप्पू भैया रहेगा और कोई का नहीं रहेगा। क्या लगता है चौरी चौरा में विकास हुआ है? चौरी चौरा में विकास कोई कुछ भी नहीं हुआ है। तो विधायक जी तो दावा कर रहे हैं कि हमने तो हमारे गांव में हम खुद इतना पानी हेल कर जाते हैं लोग गांव में। कौन सा गांव है आपका? डुमरी गांव। अच्छा, क्यों पानी लगा वहाँ पे? प्रधान आधा दूर बनवाए, आधा दूर छोड़ दिए, सड़क आधी अधूरी सड़क है। हाँ। तो आपने विधायक जी से कभी कहा सड़क के लिए? अब विधायक को देखना चाहिए ना। आप लोगों ने अब कभी क्या कंप्लेंट कहें? किया विधायक जी से कि सड़क बनवा दीजिए? टप्पू भैया रहेंगे तो बनवाएंगे जुरान। वर्तमान विधायक जी से आपने कभी कंप्लेंट किया? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं किए। आपने कहा नहीं तो फिर विधायक जी का क्या दोष है? विधायक जी से आपको कहना चाहिए था। अब वो शायद सुनते नहीं सुनते, तो बात का बात था। बात सही है, मगर हम लोग नहीं जाते जनता हैं। को जाना तो चाहिए ना। हम लोग जाते हैं टप्पू भैया के पास जाते हैं, कोई बात रहेगा का। ठीक है, आप बताए भैया क्या क्या जहन में दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है, क्या सोच के इस बार वोट देंगे? देखिए, सोचना समझना कुछ नहीं है। अब यहाँ की जनता, चौरी चौरा की जनता पूरी तरह एकदम कटिबद्ध हो चुकी है और सोच ली है कि 15 वर्षों से हम लोगों के यहाँ कहीं से भी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जीत के चौरी चौरा के एक सोने की चिड़िया जैसे भारत थी, वैसे हमारा सरदार नगर भी बहुत अच्छी चिड़िया थी। यहाँ कई ठो मिले कारखाने थे। आज तक ये बताइए कोई भी हमारे यहाँ के तीनों विधायक में से एक बार भी विधानसभा में मुद्दा उठाए होते हैं? माननीय हमारे अमित शाह जी यहाँ आए थे, बता गए थे कि 17 में कि हम चीनी मिल चालू करा के चाय पियेंगे। आज तक उनके कान में ये बात कोई डाला नहीं। हमारी आपकी पावर तो है नहीं, जाकर उनसे कह दें। जिनकी पावर है वो आराम से गिने चुने बैठे होते हैं। आप बताएं भैया क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, जहन में क्या सोच के वोट देने जाएंगे? मुद्दा सर इस बार ये रहेगा कि हमारे चौचा का दुर्भाग्य ये है कि जब भी विधानसभा चुनाव हुआ है कोई न कोई बाहरी प्रत्याशी ही आया है जो लोकल का विकास कभी नहीं करा है। इसलिए हम लोगों ने इस बार ठाना है इस बार केवल टप्पू भैया को जिताना है। विधायक जी तो आपके गोरखपुर के हैं। नहीं, गोरखपुर के हैं तो यहाँ सब जातिवाद हो रहा है भैया, कोई विकास नहीं हो रहा। अभी हमारे चौरा उठावाई चौराहे देख लीजिए, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ। मैंने कई बार खुद फोन किया कई लोगों को जो सफाई वाले हैं, कोई सुनता नहीं है। हम कहे विधायक जी बोले तो तब भी नहीं सुन रहे, कह जो करना करिए, सफाई कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पूरा देख ले चौराहे पे पूरा गंदगी अंबार लगा हुआ है। क्या सोचेंगे, क्या सोच के देखे होंगे इस बार? यही सोचेंगे कि हमारे लोकल विधायक रहे, और विकास तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है। जो भी पैसा आया था वो विधायक हमारे लास्ट में सोचे अब शासन खत्म होने वाला है तो सारा फंड का पैसा ला के जमीन खरीद लिए और करोड़ों का यहाँ अपना घर बना लिए। अभी तक अगर सरवर निषाद आप कह रहे हैं गोरखपुर के हैं, किसी को नहीं पता था वो कहा, आपके बताने पे पता चल रहा है कि वो गोरखपुर के हैं। नहीं, किसी को नहीं मालूम है। अभी जाइए विधानसभा घूमिए, आप लोग तो घूमते हैं, देखिए अभी किसी भी गांव में जाइए, पूछिए उधर कछार में लोग कह रहे हैं कौन विधायक है, उनका भी हम चेहरा नहीं देखे हैं। बहुत लोग ऐसे करे। अभी हमारे गांव दावा करते हैं कि जनता के बीच आते रहते हैं। अरे वो झूठा दावा है उनका दावा। क्या सोच के युवा के तौर पे आप क्या मुद्दे रहेंगे इस बार हम क्या सोच के देंगे? हम लोग यही सोचेंगे हमारे लोकल प्रत्याशी हमारे घर के गांव के हैं, भाई हैं, चाचा हैं, भैया हैं, और उन्हीं को जिताना है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? चौरी चौरा विधानसभा के लोग कहाँ वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे इस बार? सर मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है। हम यही लोकल के निवासी हैं, रामपुर अगवा के। और रामपुर अगवा में आप चले जाइए एक बार, अगर विकास के नाम पे आपको कुछ दिख जाए तो बता दीजिएगा। आप अगर सर्वे कर रहे हो एक बार वहां भी जाइए, देख लीजिएगा।
इस बार हम लोगों ने, मौर्य समाज ने, क्यों विकास नहीं हुआ? विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ के जो भी प्रत्याशी आते हैं, चुनाव जीतने के बाद लोकल प्रत्याशी रहते नहीं है, उनको बस चुनाव जीतना है और अपना झोली भरना है, यहाँ मकान बनवा लेना है, अपने आप को बस दिखा देना कि मैं मकान बनवाए इसीलिए कि जनता के बीच में रहेंगे, तो क्यों मिलते नहीं आप लोगों से? अगर जो व्यक्ति 12 दिन में आके यहाँ विधायक बन जाता है, वो जनता को क्या जानेगा कि यहाँ की जनता की क्या आवश्यकता है। यहाँ न तो रोड सही है, न नाली सही है, न तो विकास से संबंधित कोई चीजें हो रहा है। यहाँ एक देख लीजिए शुगर मिल था, जो बहुत पहले यहाँ लगभग हजारों लोग शुगर मिल में काम करते थे। किसी प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को नहीं उठाया लोकल में कि कम से कम चीनी मिल के लिए कभी आवाज उठाई जाए और लोगों को यहाँ रोजगार मिले।